अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कश्मीर इशू MCQs। तो आज के इस एपिसोड के अंदर जो है कश्मीर इशू जो है उसके हवाले से कुछ MCQs जो हैं उनकी सिलेक्शन की गई है। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आज हम कश्मीर इशू के ऊपर जो है MCQs के ऊपर बात कर रखे हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है In 1897, first railway line was built in Jammu and Kashmir to connect Jammu with सियालकोट या दिल्ली। दो ऑप्शन हैं इस सवाल के, और पहला ऑप्शन है सियालकोट जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब का शहर है, और दूसरा है दिल्ली जो कि इंडिया का दारुल हुकूमत है। आपने बताना ये है कि इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद सियालकोट और दिल्ली के 1897 में जो है जम्मू कश्मीर में जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, उसका मकसद जो है जम्मू का जो इलाका है उसको किस शहर के साथ कनेक्ट करना था, सियालकोट के साथ या दिल्ली के साथ। द करेक्ट आंसर इज़ सियालकोट। दोबारा देख लीजिएगा। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद सियालकोट विच इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, झेलम रिवर और इंडस रिवर। इंडस रिवर से मुराद दरिया सिंध है। आपने बताना ये है कि श्रीनगर जो है वो किस दरिया के किनारे पर वाक़या है। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है झेलम रिवर और दूसरा ऑप्शन है इंडस रिवर। द करेक्ट आंसर इज़ झेलम रिवर। श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कारगिल वार was fought between India and Pakistan in the year 1999-2002। आपने बताना ये है कि कारगिल वार जो है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1999 और दूसरा ऑप्शन है 2002। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दुरुस्त जवाब है 1999। कारगिल वार was fought between पाकिस्तान एंड इंडिया इन द ईयर ऑफ 1999। तो कारगिल वार जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 1999 में जो है वो लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा हरी सिंह। दूसरा ऑप्शन है गुलाब सिंह। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रियासत जम्मू एंड कश्मीर का आखिरी जो महाराजा था उसका नाम क्या था, महाराजा हरी सिंह या फिर गुलाब सिंह। द करेक्ट आंसर इज़ महाराजा हरी सिंह। 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उस वक्त जो है रियासत जम्मू कश्मीर का जो महाराजा था वो महाराजा हरी सिंह था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेट स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 या फिर दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 120। आपने बताना ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को एक खसूसी रियासत का स्टेटस जो है वो देता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेट स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। द करेक्ट आंसर इज़ आर्टिकल 370। इंडियन आइन का 370 आर्टिकल जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को एक खसूसी स्टेटस जो है वो देता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द
prominent language in Jammu? Which is the prominent language in Jammu? दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डोगरी एंड द सेकंड ऑप्शन इज उर्दू. डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज डोगरी. डोगरी इज द prominent language of Jammu. डोगरी इज द prominent language of Jammu. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द समर कैपिटल ऑफ इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर. दूसरा ऑप्शन है कोटली. आपने बताना ये है कि इंडियन हेल्ड जम्मू कश्मीर जो है, जिसको मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, उसका समर कैपिटल कौन सा है, यानी मौसम गर्मा में उसका कैपिटल कौन सा होता है? दो ऑप्शन है, श्रीनगर या कोटली. तो इसका दुरुस्त जवाब है श्रीनगर. श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल ऑफ इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू. दूसरा है बारामूला. जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो जिसको मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, जिसके ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है, उसका मौसम सरमा का कैपिटल जो है वो कौन सा होता है? दो ऑप्शन है, जम्मू और दूसरा ऑप्शन है बारामूला. द करेक्ट आंसर इज़ जम्मू. जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड? ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन द ईयर ऑफ, दो ऑप्शन दिए गए हैं, 1846 एंड द सेकंड ऑप्शन इज 1947. द क्वेश्चन इज इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है कब साइन किया गया? दो ऑप्शन हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज 1846 एंड द सेकंड ऑप्शन इज 1947. द करेक्ट आंसर इज 1846. ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन 1846. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश. दूसरा ऑप्शन है हरी सिंह एंड ब्रिटिश. ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश इन द ईयर 1846. जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो 1846 को साइन हुआ था, और ये जो ट्रीटी है ये गुलाब सिंह और बरतानवी हुकूमत जो उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रही थी, उसके दरमियान जो था ये ट्रीटी, यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. व्हाट इज़ द अमाउंट दैट गुलाब सिंह पेड टू एक्वायर कश्मीर फ्राम ब्रिटिश? ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जो 1846 को साइन हुआ था और जो बरतानवी हुकूमत और गुलाब सिंह के दरमियान तय पाया था, उसमें जो गुलाब सिंह है उसने रियासत जम्मू कश्मीर को कितने पैसों के इवज़ जो है कश्मीर ख़रीदा था या कश्मीर हासिल कर लिया था? तो बरतानवी हुकूमत ने कश्मीर जो है वो कितने पैसों के अंदर जो है वो गुलाब सिंह के हाथों फ़रोख्त किया था? व्हाट इज़ द अमाउंट दैट गुलाब सिंह पेड to acquire Kashmir from British? The correct answer is 75 lakh rupees. 70 यानी 75 लाख रुपए के अंदर जो है बरतानवी हुकूमत जो है उसने रियासत जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों फ़रोख्त कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है. When did महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर? महाराजा रंजीत सिंह जो था उसने कश्मीर के ऊपर कब हमला किया था? When did महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर? There are two options. The first option is 1814 और 1815. सेकंड ऑप्शन है 1914 और 1915. तो करेक्ट आंसर है 1814 और 1815. यानी हरी सिंह जो है राजा रंजीत सिंह जो था उसने कश्मीर के ऊपर जो है 1814 या 1815 जो है यानी इन सालों के अंदर जो है उसने कश्मीर के ऊपर हमला किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
What was the period of Dogra rule in Kashmir? What was the period of Dogra rule in Kashmir? तो जो डोगरा रूल है कश्मीर के अंदर जो है उसका दौरानिया क्या था? What was the period of Dogra rule in Kashmir? There are two options. The first option is from 1846 to 1947 और दूसरा ऑप्शन है from 1814 to 1846. The correct answer is from 1846 to 1947. जब महाराजा गुलाब सिंह जो था उसने बरतानवी हुकूमत से कश्मीर का इलाका ख़रीद लिया था, तो तब से जो है 1947 तक जो है ये जो कश्मीर का जो इलाका है ये डोगरा रूल के अंदर जो है वो रहा था। 1846 से लेकर यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर से लेकर 1947 तक जो है ये दौरानिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर? द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्राम 1819 टू 1846, दूसरा ऑप्शन है फ्राम 1819 टू 1947. The correct answer is from 1819 to 1846. तो जो सिख रूल है उसका आगाज़ जो है 1819 में हुआ और ये 1846 तक जो है कश्मीर के ऊपर जो है सिख रूल कायम रहा। और उसके बाद जो है ये डोगरा रूल के अंदर चला गया और महाराजा गुलाब सिंह जो था उसने कश्मीर का इलाका जो है बरतानवी हुकूमत से ख़रीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन अक्टूबर 17, 1950, जनवरी 26, 1950. द करेक्ट ऑप्शन इज अक्टूबर 17, 1950. दोबारा देखिएगा, द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सॉरी डियर स्टूडेंट्स, The Article 370 of Indian Union Constitution was adopted on यानी इंडियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कब अडॉप्ट किया गया था, जिसमें आर्टिकल 370 का जिक्र है, वो है 17 अक्टूबर 1950 को जो है आर्टिकल 370 जिसके मुताबिक कश्मीर को जो है ख़ुसूसी रियासत का दर्जा दिया गया था, तो वो 17 अक्टूबर 1950 को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था। व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज सितंबर 19, 1960 एंड द सेकंड ऑप्शन इज सितंबर 19, 1965। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा। When was the Indus Water Treaty signed between Pakistan and India? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदा कब साइन हुआ था? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ सितंबर 19, 1960 यानी 19 सितंबर 1960 को जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है दरियाई पानी की तकसीम का एक मुआहदा हुआ, डेट इज़ कॉल्ड सिंध इंडस वाटर ट्रीटी विच इज़ कॉल्ड इन उर्दू सिंध तास मुआहदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन जुलाई 2, 1972, जुलाई 10, 1969। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला एग्रीमेंट जो है कब साइन हुआ था? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जुलाई 2, 1972, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 10, 1966। द करेक्ट आंसर इज़ जुलाई 2, 1972। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है शिमला के मुकाम पर जो है एक एग्रीमेंट हुआ विच इज़ कॉल्ड शिमला एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो है पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया की तरफ से जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है उसने साइन किए थे, जो कि 2 जुलाई 1972 को ये ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। विच प्लेस इज़ प्रॉपरली नाउन एज विच प्लेस इज़ पॉपुलरली नाउन एज वीनस ऑफ ईस्ट?
यानी कौन सा इलाका जो है उसको वीनस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इस सवाल को थोड़ा सा आसान हम कर लेते हैं, यानी रियासत जम्मू कश्मीर का ये कौन सा इलाका जो है जिसको वीनस ऑफ ईस्ट, मशरक़ का वीनस जो है वो कहा जाता है। उसमें दो ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन है श्रीनगर एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ मीरपुर। द श्रीनगर इज़ द करेक्ट आंसर। श्रीनगर इज़ पॉपुलरली नाउन एज वीनस ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज मीडिएटर इन पासिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 19 सितंबर यानी सितंबर 1960 को जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है ये साइन हुआ था, जिस पर अयूब खान ने और जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने साइन किए थे। आपने बताना ये है, क्वेश्चन ये है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज मीडिएटर इन पासिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। तो कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए के हवाले से मीडिएटर का जो है वो सालसी का किरदार जो था वो अदा किया था, या किस बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से या उसके सालसी के किरदार की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम का ये मुआहदा हुआ जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी काउंसिल। द करेक्ट आंसर इज़ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक act as mediator in passing the Indus Water Treaty। दोबारा देख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक acted as mediator in passing the Indus Water Treaty, यानी वर्ल्ड बैंक जो है उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा जो है उसको हतमी शक्ल देने के लिए अपना किरदार अदा किया था, मीडिएटर का किरदार अदा किया, यानी सालसी का किरदार अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who were the signers of the इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है जो सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान साइन हुआ था। तो आपने बताना यह है कि उस मुआहदे के ऊपर किन ने साइन किए थे, कौन सी शख्सियात जो थी इन्होंने साइन किए थे। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के उस वक्त वज़ीर आज़म थे और ये इंडिया के पहले वज़ीर आज़म भी थे। दूसरा है अयूब खान और दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के हवाले से स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म थे और लाल बहादुर शास्त्री जो थे इन्होंने जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर लाल बहादुर शास्त्री ने ही साइन किए थे। हम असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हु आर द साइनर्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ जवाहरलाल नेहरू एंड द Ayub Khan and the second option is Lal Bahadur Shastri and Ayub Khan. The correct answer is Jawaharlal Nehru and Ayub Khan were the signers of the Indus Water Treaty जो कि सितंबर 1960 को जो है साइन हुआ था और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएटर का किरदार अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक डे इज़ ऑब्जर्व्ड टू हाईलाइट द इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर ऑन विच डेट। भारत की तरफ से इंडिया पर जो कब्ज़ा किया गया उस हवाले से जो है पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर के अंदर जो है ब्लैक डे कब मनाया जाता है। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, अक्टूबर 27 1947 के हवाले से और अक्टूबर 27 1940, यानी भारत ने कब हिंदुस्तान के ऊपर जो रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है कब्ज़ा किया था और उसने उसके ऊपर हमला किया था, जिसकी निस्बत से जो है कौन सी तारीख को ब्लैक डे मनाया जाता है। तो ब्लैक डे इज़ ऑब्जर्व टू हाईलाइट द इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर ऑन विच डेट। तो बेसिकली हर साल जो है 27 अक्टूबर को जो है रियासत जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ ब्लैक डे योम सयाह के तौर पे मनाया जाता है।
क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को जो है भारतीय अफवाज ने जो है रियासत जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ जहरीत करके उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, जो आज तक जो है वो कब्ज़ा जो है वो जारी है। और जिस इलाके के ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा किया था उसको हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर का नाम देते हैं। तो दोबारा देखिएगा, ब्लैक डे इज़ ऑब्जर्व्ड टू हाईलाइट द इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर ऑन अक्टूबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर सॉलिडारिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान एवरी ईयर ऑन। पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है कश्मीर सॉलिडारिटी डे यानी कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन कब मनाया जाता है। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान भर में यकजहती का दिन जो है 5 फरवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो है या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, तो उनके साथ यकजहती जो है वो इजहार यकजहती किया जाता है। उनके साथ हमदर्दी और तावन, सफारती सतह के ऊपर तावन का यकीन दिलाया जाता है। तो कश्मीर सॉलिडारिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान एवरी ईयर ऑन February 5। तो 5 फरवरी को जो है कश्मीर सॉलिडारिटी डे जो है पाकिस्तान भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम होता है। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।